हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। क्लियर। तो मेरे दोस्त आज का सेशन एकदम बेहतरीन रहने वाला है मेरे भाई, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसके बहुविकल्पी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब लिखित की बात करें मेरे भाई, और साथ ही साथ जो लिखित के जो जरूरी सूत्र थे, जो जरूरी विधि थी मेरे भाई, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि। क्लियर। वो तीनों एक एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन अंदाज में आप लोग को हम बता चुके हैं मेरे भाई। क्लियर। तो सबसे पहले मेरे भाई सबको सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे भाई। जितने लोग जुड़ चुके हैं सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे मेरे भाई। कंफर्म। सब लोग क्लास पर ध्यान देना, कमेंट थोड़ा कम करना, क्योंकि हम कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं मेरे भाई। क्लियर। तो आज का सेशन बेहतरीन रहने वाला है मेरे भाई, क्योंकि ये हम लोग का दो चर वाला है कि समीकरण का पार्ट नंबर 5 है। कौन सा है मेरे भाई? पार्ट 5 है। क्लियर। इसमें सबसे पहले आप लोग को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको दिखा देते हैं। हालांकि बहुत प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसे ऐसे सेम प्रश्न थे, ऐसे ऐसे कैटेगरी के, तो उसमें से एक ही लिखे हैं, सभी प्रश्न नहीं लिखे। लगभग 12-15 मेरे भाई आप लोग को ये चीज बता दें कि आप लोग की आधा या 15-20 मिनट की जो क्लास तैयार होती है मेरे भाई, उसके लिए मेरे घंटों भर की मेहनत होती है। कौन प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, ये हर एक चीज बेहतरीन तरीके से अध्ययन करते हैं मेरे भाई, फिर आप लोग क्लास तैयार होती है। बेहतरीन तरीके से समझा आता है, फिर कहां से प्रश्न आता है, किस लेवल से आ रहा है, वो चीज देखी जाती है मेरे भाई। इसलिए कहा जाता है कि वही पढ़ो जो एग्जाम में है, इसलिए वही पढ़ाते हैं मेरे भाई, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं। कंफर्म। लगभग 5 से 6 साल पहले तक प्रीवियस ईयर बुक अनसॉल्व्ड प्लस मेरे भाई जितने पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करके आप लोगों को पढ़ाया जाता है। क्लियर। तो मेरे भाई सबसे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर आए हैं, हालांकि इतना ही रहेगा। अभी तक के जितने प्रश्न पूछे गए इसी लेवल से प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, एक्स्ट्रा लेवल नहीं रहा है। क्लियर। और बता देंगे मेरे भाई, इतना करने के बाद थोड़ा ज्यादा क्लास आज के, हालांकि बता दें आप लोग आज की ज्यादा क्लास नहीं चलेगी मेरे भाई, थोड़ा तबीयत में थोड़ा दिक्कत है मेरे भाई। क्लियर। तो इतनी बात फिक्स है। तो देखिए पहला जो सवाल है क्या लिखा है, 3x - 5 y - 4 = 0 इक्वेशन फर्स्ट है, और 9x = 2y + 7 = इक्वेशन नंबर सेकेंड। 24 का h और x में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। पहले आप लोगों को 6 तक प्रश्न दिखा देंगे, फिर एक एक करने का सॉल्व करने का बेहतरीन तरीके से कर देंगे। कंफर्म। तो पहला है मेरे भाई, इस तरीके प्रश्न पूछते हैं। क्लियर। और हल्का से लेवल बढ़ा के देखिए, ये भी 24 का प्रश्न है, और ये भी हालांकि 24 का HW में पूछा गया है। मतलब ये है मेरे भाई 0.2x 0.3y और इक्वल टू 1.3 इक्वेशन फर्स्ट है, और ये दे रखा है इक्वेशन नंबर सेकंड। और एक चीज बता दे, जिसमें कोई विधि नहीं देती ना मेरे भाई, तो आप लोग के हिसाब से सबसे आसान विधि, मेरे हिसाब से सबसे आसान विधि कौन मान जाती है? तब विलोपन मान जाती है, उसका प्रयोग कर दो, क्या दिक्कत है। हालांकि तीनों विधि बता रखे हैं, वज्र गुणन भी बता रखे हैं मेरे भाई, प्रतिस्थापन बता रखे हैं, विलोपन तीनों बता रखे हैं, कोई डाउट तो होगी नहीं मेरे भाई। नहीं ना। तो जिसमें कोई विधि नहीं लिखा रहता, जैसे एक में लिख रखा है कि ये क्वेश्चन है कि नहीं मेरा फोर्थ वाला, x + y = 8xy समीकरण नंबर फर्स्ट, और लिख रखा है 1/x + 2/y = 10 समीकरण नंबर सेकंड। एक समीकरण फर्स्ट देख रखा है और एक दूसरा दे रखा है। कहा है किस विधि सॉल्व करना है? विलोपन। और ये प्रश्न 2009 में यूपी में पूछा गया, यू और पी में, और 2022 के ए और एक्स में पूछा गया मेरे भाई। दो बार प्रश्न पूछा गया। तो अनुभव चल रहा होगा मेरे भाई कि जिसमें तो कह रखा है कि विलोपन विधि लगा दो, और जिसमें नहीं लगा है, किसी में लिख रखा है मेरे भाई कि वज्र गुणन से कीजिए, तो प्रतिस्थापन से कीजिए। जिसमें नहीं लिख रखा, आप लोग के हिसाब से जो आसान विधि लगती है उसको लगा दो, या प्रतिस्थापन लगा दो तो विलोपन लगा दो, क्या दिक्कत है कि नहीं मेरे भाई। लेकिन याद रखना, वज्र गुणन विधि से भी प्रश्न आते हैं, देता है, डायरेक्ट कहता है कि इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से कीजिए। इसलिए एकदम बेहतरीन ट्रिक बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए सब लोग कमेंट में लिखेंगे, क्या सूत्र है, किसको कंप्लीट है वो लिखे कि हाँ किसको कंप्लीट है वज्र गुणन विधि सूत्र जो मेरे भाई बताए थे। क्लियर। और मेरे भाई एक प्रश्न ये भी है, 3/2x - 3/2y =
2 समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। 24 का आई और ए में पूछा गया। हालांकि ऐसे प्रश्न और भी एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई, 18 में पूछा गया, 17 में पूछा गया और 20 में पूछा गया मेरे भाई, लेकिन लिखे 24 में, क्योंकि ऐसे बहुत प्रश्न लिखने कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग डेमो दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये प्रश्न है मेरे भाई, एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर। और मेरे भाई एक प्रश्न ये भी रहा है, बेहतरीन प्रश्न रहा है। ऐसे प्रश्न बहुत लोगों को मिस्टेक करता है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एक ये हो गया और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हालांकि ये भी तो देखिए मेरे काफी इजी प्रश्न है, लेकिन 2024 में पूछा गया है। एच और एल में क्या लिख रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 समीकरण नंबर फर्स्ट और x माइनस 3y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। और बात यहां तक ये रही मेरे भाई, बात यहां तक का ये रहा कि जो अगली है ये वाली मेरे भाई, ये भी 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न बहुत लोग क्या करता है, दिक्कत करता है, बहुत लोग आता ही नहीं, बहुत लोग भूल जाते हैं कि इसमें कंसेप्ट क्या लगाए। तो ऐसे प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे मेरे आप लोग, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा 100% उम्मीद है, कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई। और लिखा है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 2 समीकरण नंबर सेकंड। ये 20 में 22 24 2 का गैप है, ध्यान से देख लेना, 2 का गैप है। तो अगला तुम सोचोगे 2 का गैप करके तो 26 में पूछेगा सर जी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूछ भी सकता है। जानना जरूरी है मेरे भाई, ये आप लोग का प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो सबसे बारीक लाइन तरीके से सभी को करेंगे मेरे भाई, सभी को करेंगे। हालांकि ये क्लास ज्यादा तक नहीं चलेगी मेरे भाई, अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट तक की क्लास रहेगी। क्लियर। तो इतनी बातें फिक्स हो गई। और ये सारे क्वेश्चन किस विधि पर लगेंगे मेरे भाई, वो 3 विधि पर लगेंगे। कौन? एक होती है विलोपन, कौन सी विधि? विलोपन विधि। और एक प्रतिस्थापन, कौन सी मेरे भाई? प्रतिस्थापन विधि। और एक विधि वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। कोई डाउट नहीं ना मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखना, जिसको समझ में आ गया तो फिर क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कंफर्म। तो फिर पहला क्वेश्चन को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए अब मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब मेरे भाई जैसा कि प्रीवियस ईयर का जो पहला क्वेश्चन था यही था कि नहीं, अब इसकी चर्चा करते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, कंफर्म मेरे भाई। तो इसमें क्या है, लिखा है 3x माइनस 5y। अब इसको इधर भेज देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 समीकरण नंबर फर्स्ट। कंफर्म। इसमें कोई विधि लिख रखा है नहीं, क्या रखा है, बस क्या रखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को क्या कीजिए, हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है। तो फर्स्ट हो गया। जब नहीं दिया तो मेरे भाई कौन सी विधि लगा देते हैं हम लोग, कौन से लगाएंगे मेरे भाई, तो सिंपल सा कौन सा लगाते हैं, विलोपन विधि लगा दे रहे हैं। कंफर्म। और नहीं वरना हम लोग प्रतिस्थापन लगा देंगे। देखिए ध्यान से, अगला क्या है मेरे भाई, अब देखिए ध्यान से, ये समीकरण जब इसको इधर भेजेंगे तो हम लोग का कितना होगा, इधर सेट करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में, या तो छोड़िए इस वाले पोर्शन को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x और ये आएगा तो माइनस 2y। क्लियर। इक्वल टू कितना बचा 7। ध्यान रखना 2x था, इसको इधर लाए तो 2y प्लस भी था तो माइनस में आ गया, बराबर 7 बचा। इक्वल कितना हो गया 7। सेकंड समीकरण हो गया कि नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू सेकंड समीकरण 7 इक्वल समीकरण नंबर सेकंड बन गई। क्लियर। कोई डाउट नहीं ना मेरे भाई। अब इतनी नॉर्मल विधि बन गई तो क्या करते हैं, विलोपन अपनाते हैं या प्रतिस्थापन अपनाएंगे कि हम लोग वज्र गुणन। तो देखते हैं कोई भी विधि अपनाते हैं मेरे भाई, इजी सा विधि अपनाते हैं। क्या करते हैं, इजी सा विधि अपनाते हैं। क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या मेरे भाई, अगर विलोपन से करते, अगर इक्वल नहीं रहता है, विलोपन से करेंगे इक्वल नहीं रहता तो इक्वल बना देते हैं। कंफर्म। क्योंकि अगर हम लोग अगर प्रतिस्थापन से करते तो प्रतिस्थापित करते। कंफर्म। अगर उससे नहीं करना है तो वज्र गुणन अपना दें,
वज्र गुणन अपना दे मेरे भाई। अगर वज्र गुणन ही अपना दे रहे हैं इसलिए अपना रहे हैं मेरे भाई, ताकि अगर जिसको कल अच्छे से नहीं समझ में आया होगा वज्र गुणन तो उसको आज अच्छे समझ में आ जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देखना, इसको लगाने वाले थे विलोपन से, हालांकि लगाएंगे वज्र गुणन से, ताकि जिसको जिसको नहीं समझ में आया होगा वो ध्यान से देख लेगा, ताकि प्रश्न इससे बहुत आते हैं और बहुत जरूरी है। क्लियर? तब वज्र गुणन के लिए क्या सूत्र बताए थे मेरे भाई? बताए थे कि x की बटा y की बटा, हालांकि बीच में बराबर आएगा, और बराबर 1 कंफर्म। अब लिखना था BC माइनस BC और CA माइनस CA, और यहाँ पर AB माइनस AB, यही था कि नहीं? और क्या करना था? 1 2 2 1 1 2 2 1 कंफर्म। यहाँ पर भी 1 2 2 1। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसमें हम लोग देखेंगे मेरे भाई, तो हम लोग लिख दे रहे हैं, ये हम लोग का A1, ये हम लोग का क्या हो गया मेरे भाई? B1, और ये हम लोग का इधर आएगा C1 हो गया। ये A2 है, B2 है और C2 है। क्लियर? तो अब एक चीज, जब इस सबको इधर लाएंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मेरे भाई, डांस देखते रहना। A1 का मान, A2 का मान, B1 का मान और B2 का मान, C1 का मान और C2 का मान। इस तरह लिखने से थोड़ा बहुत सहूलियत मिलती है मेरे भाई। A1 का मान क्या कर देंगे? 3, और A2 का मान 9 है। क्लियर? B1 का मान -5, क्लियर, और B2 का वैल्यू क्या है? -2 है। और C1 जब इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या होगा? -7। क्लियर? सभी का वैल्यू पुट कर दिए, कंफर्म कर दिए ना मेरे भाई। अब सबको रखते हैं, क्या करते हैं? अब सबको रखते हैं x अपान B1 C2, B1 ध्यान रखना, B1 और C2 -5 गुणे C2 का क्या रखा है? -7। क्लियर? ध्यान से रखना, अगर ये मिस्टेक हो गया तो फिर आंसर गलत आएगा। B2 क्या है? -2 है मेरे भाई। क्लियर? गुणे C1 का वैल्यू कितना है? -4 दे रखा है। अब बराबर y लिख दिए। अब C1 का वैल्यू -4 मेरे भाई। फिर A2 का वैल्यू कितना है? 9 है, माइनस C2 का वैल्यू -7 इंटू A1 का वैल्यू 3 बराबर 1 की बटा में फिर A1 B1 तो A1 का वैल्यू 3 इंटू B2 का वैल्यू कितना है? -2। ध्यान से देखना, माइनस, फिर लिखा A2 का वैल्यू कितना है? 9 है, इंटू B1 का वैल्यू -5। कोई दिक्कत? तो इससे स्पष्ट हो रहा है मेरे भाई कि एकदम ध्यान से सावधानी पूर्वक सभी का वैल्यू रखना है, वरना मिस्टेक हो जाएगा। क्लियर? डांस देखते रहना मेरे भाई। ये कौन सी विधि है? तो वज्र गुणन। कौन सी? वज्र गुणन विधि द्वारा लगा रहे हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा। जिसको कल नहीं समझ में आता वो आज ध्यान से देख लेगा। क्या मेरे भाई? आज वो चीज को क्या करेगा? ध्यान से देख लेगा। अब आगे इधर कर दे रहे हैं मेरे भाई, ताकि नीचे कर देंगे तो दिखेगा नहीं। कि दिख रहा है मेरे भाई? दिख रहा है कंफर्म रूप से? तो देखिए ध्यान से, लिख दे रहे हैं x अपान, अब -5 गुणा -7 होगा तब 35 हो जाएगा। हम -2 चौके 8 माइनस प्लस हो गया बराबर y की बटा करेंगे तो 9 चौके 36, अब -7 त्रिके 21। क्लियर? अब माइनस का कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कंफर्म मेरे भाई? अब बराबर 1 की बटा में क्या लिखेंगे मेरे भाई? 2 3 6 -6 माइनस हो गया। कंफर्म? 9 5 कितना हो जाएगा? अब बताइए, इसे गुणा करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा? 45। तो किस में आएगा? -45 आएगा, तो माइनस कितना हो गया? +45। बात समझ में आई कि नहीं? डायरेक्टली चेंज कर दिए। इतनी चीज तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। कंफर्म? क्योंकि आप लोग छोटे बालक नहीं हैं। अब क्या करेंगे मेरे भाई? अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, अब आय की प्रोसेस इधर कर दे रहे हैं। x अपान, अब बताइए मेरे भाई, 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा मेरे भाई? 27 बचेगा।
इक्वल टू वाई अपान कितना है, अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 36 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा, हमको लग रहा है कि 15 बचे, कितना बचेगा मेरे भाई, 15 बचेगा। वो भी आप लोग को पता है कि हमेशा बड़ा का चिन्ह लिखा जाता है, तो बड़ा 21 है कि 36 है, 36 है तो माइनस लिखा जाएगा। कंफर्म इक्वल टू 1 अपान क्या मेरे भाई, 1 अपान 1 में से अब मेरे भाई -6 + 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 39 बचेगी। फिक्स है ना मेरे भाई, कितना बचेगा, 39 बचेगा, वो भी किसमें, -39। कंफर्म 39 कितना होता है, 45। तो वही चीज, अब इतनी चीज हो गया। अब बताए थे आगे की प्रोसेस होती है तुलना करना। क्या मेरे भाई, क्या करना होती है, तो लिखो x का तुलना बताए थे कि एक बार तुलना x का x से करते हैं तो एक बार y से करते हैं। तो x का तुलना 1 से करने पर, क्लियर। तो y अपान 27 इक्वल टू 1/-39। तो कुछ कट रहा है, 3 तिली के यानी कि 3 9 27 और 3 से कटाएंगे 13 बार में। कंफर्म। अब इसका गुणा होगा तो मेरे भाई क्या होगा, -13। x इक्वल टू कितना होगा, 9, और x इक्वल टू 9 में -13। कंफर्म, कोई दिक्कत मेरे भाई। ये x का वैल्यू है, अब किसका वैल्यू पुट करना है, y का पुट करना है। तो अब बताइए मेरे भाई, y का अब लिखेंगे y का तुलना, क्या मेरे भाई, y का तुलना 1 से करने पर, क्या मेरे भाई, 1 से करने पर। तो y का था y अपान -15 इक्वल टू 1/-39। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 15, फिर 3 से 13 बार में गुणा होगा तो 13y इक्वल टू गुणा होगा तो 5, और y इक्वल टू क्या होगा, 5 में, ये बटा में आ जाएगा तो 13। तो y का वैल्यू 5/13। कंफर्म मेरे भाई। तो इस सवाल को हम बाह्य गुणन विधि से किए हैं। तो x का वैल्यू कितना आया है मेरे भाई, तो x का आ रखा है 9/-13, और y का क्या रखा है, 5/13। कोई डाउट नहीं ना मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आ गई, और एक ही क्वेश्चन बताया मेरे भाई, वो भी बाह्य गुणन विधि से। हालांकि इसको हम लोग विलोपन से, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। कंफर्म, क्योंकि इसमें कोई विधि लिख नहीं रखी थी, हम विलोपन इसलिए हम आप लोग को बाह्य गुणन बताए थे, ताकि थोड़ी सी अलग तरह की विधि है मेरे भाई, है बहुत आसान। जो समझ गया उसके लिए बहुत आसान है। इसमें है भी क्या मेरे भाई, इसको तो मेन तो यही है जो आप लोग एकदम ट्रिक के साथ बता दिए। कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे भाई, कंफर्म। तो इस क्लास को इतना ही तक मेरे भाई, आगे जो कल की क्लास रहेगी उसमें आए के सवाल को पढ़ेंगे। क्लियर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।